श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ प्रथय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी मां साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी मां साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी मां साहब आदि थाना। हीनं करे वन्दामीनं स्वामी सक्करे समाने कल्याणं मंगलां देव्यां चेव्यां वज्वा स्वामी मते Tikuto ayam karevi vandami namang sami sakam krevi samarevi kalyana devyam chevyam vajro sami mate Tikuto ayam karevi vandami namang sami sakam samutri kalam devyam chevyam vajrasami तो साता ने सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी मां साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरु जी सुख साता गुरु जी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सब साहुण केशवंत नमो कारो सब पाव सुनो मंगलानंद संदेश परम हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी ने महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मनसा, श्री व्याख्या प्रत्यय सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का छठा उद्देश्य सुनाया गया। इस शरीर से इस आत्मा को कितनी क्रियाएं दिखती। चार विकल्प बनाए। एक जीव को एक उदारिक शरीर से, एक जीव को अनेक उदारिक शरीरों से, अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से, अनेक जीवों को अनेक उदारिक शरीरों से। चार विकल्प हो गए। ऐसे उदारी के साथ, ऐसे व्याकरी के साथ। एक जीव को एक व्याकरी शरीर से कितनी क्रियाएं लगती हैं। अनेक जीवों को एक व्याकरी शरीर से कितनी क्रियाएं लगती हैं। एक जीव को अनेक व्याकरी शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती हैं। फिर अनेक जीवों को अनेक शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती हैं। ऐसे आहारक, तेजस और कारण। तो एक के चार विकल्प, पांचों के 20 विकल्प हो। तो उदारी का विस्तार से आएगा, बाकी संक्षेप में हो जाएगा। जीवेण भंते उरालिय शरीराव कई क्रिय गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय पंच क्रिय सिय अक्रिय। नेरयेण भंते उरालिय शरीराव कई क्रिय गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय पंच क्रिय। असुर कुमारेण भंते ओराली श्रीराव काई क्रिय गो एवं चेव एवं जा बेमानी नवरंग मनुष्य जह जीवे जीवेण भंते ओराली शरीरे हिंसो काई क्रिय गोयमा सी सीय ती क्रिय जाव अक्रिय निरीयेण भंते ओराली शरीरे हिंसो काई क्रिय एवं एसो जहाँ पद्मो दंडो ताहा इमो भी अपरिशेषो भाणी अम्बो जा विमानी नगर मनुष्य जहाँ जीव। पहले दो दंडक, दो आलाप। जीवेण घंटे ओरालिय श्रीराव कई करी। हे भगवत, एक जीव को एक उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती, कितनी क्रियाओं का स्पर्श होता। गोयमा हे गौतम सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय पंच क्रिय सिय अक्रिय। हे गौतम कदाचित तीन, कदाचित चार, कदाचित पांच, कदाचित अक्रिय, कोई भी क्रिया। आरंभिया, परिगया, मायावतिया, अपचखानिया, मिच्छा दंसन बत्तिया। आरंभ यानी काय की, आधि कर्ण की, काय की शरीर से होने वाली क्रिया, आधि कर्ण की जिस अनुष्ठान विशेष अधिकरण से संबंधित। प्राद्वेषी की, द्वेष के कारण, पारितापनी की, ताड़न आदि से, प्राणातिपाती की, जहाँ प्राणों का अतिपात होता है, विनाश होता है।
काइया, अहिगनिया, पाउसिया, परतावनिया, पानेबाइया। एक जीव को उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती? गोयमा हे गौतम, तीन क्रिया। जब तीन लगेंगी, काय की, आधिकरण की, प्राद्वेशी की। जब चार लगेंगी तो इन तीन के साथ पारितापनी की। जब पांच लगेंगी तो प्राणातिपाती की ये क्रिया भी होगी। पांचों क्रिया, ये पांचों क्रियाएं उदारिक शरीर से ही संभव है। तो सीय अक्रिय, किसी जीव को कोई भी क्रिया नहीं लगती। वे कौन जीव है? अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत, उनको इन पांच में से, 25 में से नहीं, इन 25, जो 25 क्रियाएं हैं उनसे नहीं है उल्लेख। ये जो पांच हैं, काय की, आधिकरण की, प्रादेशिकी की, पारितापन की और प्राणातिपाती की, इन पांच क्रियाओं में से अप्रमत्त संयत को कोई क्रिया नहीं लगती। तो अब ये तो समुच्चय से है। आगे कहा सीय अक्रिय, अक्रिय उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो भी तो जीव में है। जीव में 24 के 24 दंडक आ जाते। अब नारकी को उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती? निरयेण उरादीय शरीराव कई क्रिया। हे भगवान, नारकी को उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती? गोयमा सिंह तीक्रिय, सिंह चौक्रिय, सिंह पंचक्रिय। हे गौतम, किसी को तीन क्रियाएं, किसी को चार क्रियाएं, किसी को पांच क्रियाएं। ये तो पक्का है ना, जो नरक में गया है उसने संथारा नहीं किया हो। ये संथारा किया होता तो नरक में क्यों जाता? तो इसका मतलब पूर्व का उदारिक शरीर उसने नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ने के कारण उस शरीर के का, वो शरीर तीन क्रियाओं का कारण भी बनता है, चार का भी बनता है, और कभी पांचवी क्रिया का भी कारण बन जाता है किसी के विनाश का। कल्पना करो, जब जैसे व्यवहार में किसी की अस्थियां आदि गंगा के अंदर, नदी के अंदर डाली जाती हैं, तो अपकाय के जीवों की तो प्राणातिपात, उनकी तो हिंसा होती। लोग चाहे कुछ मानता है, लेकिन हम अपनी शास्त्रीय दृष्टि से देखें, जब कच्चे पानी को राख वाले बर्तनों से धोया जाता है तो अचित हो जाता है, तो वो भी तो शस्त्र बन ही जाता है। शस्त्र से प्राणों का घात होता है, हड्डी आदि से त्रस्त प्राणियों की भी हिंसा हो सकती है। तो इसलिए कहा कि नारकी जो जीव है उसको त्रस, वो उदारिक शरीर से तीन क्रियाएं भी लग सकती हैं, चार भी लग सकती हैं और पांच भी लग सकती। असुर कुमारेण भंते उरादीय श्रीराव कई क्रिय। हे भगवान, असुर कुमार को उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं? एवं चल इसी प्रकार कहना, तीन चार पांच। एवं जा विमानीय, इस प्रकार विमानी को तक, विमानी को तक पांच क्रियाएं, तीन चार पांच नवरंग। नवरंग का मतलब केवल इससे फर्क पड़ेगा। मनुष्य जह जीवे, मनुष्य के ऐसे कहना जैसे जीव के कहा। मतलब तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं मनुष्य में, जिन जो अप्रमत्त संयत है उनको कोई क्रिया नहीं लगती, उनके लिए अक्रिय शब्द आए।
जीवेण भंते उरालीय शरीरे हिंतो कई क्रिय। हे भगवान, एक जीव को अनेक उदारिक शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती। अनेक उदारिक शरीर अनेक जन्मों से संबंधित हो सकते हैं। उन शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा सीय तीक्रिय जाग सीय अक्रिय। हे गौतम, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच, किसी को कोई नहीं लगता, क्योंकि जीव में तो मनुष्य भी तो आ गया ना। निरयण भंते उरालीय शरीरे तो कई क्रिय। हे भगवान, नारकी को उदारिक शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती हैं। अनेक उदारिक शरीरों से। एवं ऐसो जहाँ परमो दंडो। इस प्रकार जय भी वैसा ही कहना जैसा पहले दंडक पहला अलापक का है। मनुष्यों को छोड़ करके तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं ऐसा कहना। तहा इमो भी अपरिशेषो भाणियब्बो जहाँ बीमारियों ऐसे जो दूसरा दंडक अलापक भी बीमानिकों तक ऐसा ही कहना। नवरम मनुष्य जहाँ जीवे अंतर इतना है मनुष्य के ऐसे कहना जैसे जीव के लिए आया था। मतलब मनुष्य को वो अनेक उदारिक शरीरों से तीन क्रियाएं भी लगती हैं, चार भी लगती हैं, पांच भी लगती हैं, और किसी को नहीं लगती। किसको नहीं लगती? जो अप्रमत्त संयत है उसका बताया है। अब अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से ये विकल्प दंडक आलापक जीवाणु भंते उराली श्रीगाव काई क्रिया गोयमा सिय ती क्रिया जार सिय अक्रिया निर्याण भंते उराली श्रीराव काई क्रिया एवं ऐसो भी जाह पड़मो दंडोताह भानी अब्बो जा बेमानिया नवरा मनुष्य जाह जीवा जीवाणु भंते उराली शरीरे तो काई क्रिया गोयमा ती क्रिया भी चौ क्रिया भी पांच क्रिया भी अक्रिया भी मेरयाण भंते उराली शरीरो तो काई क्रिया गोयमा ती क्रिया भी चौ क्रिया भी पांच क्रिया भी एवं जहाँ बीमानिया नवरा मनुष्य जहाँ जीवा जीवाणु भंते उराली शरीराव कई क्रिया। हे भगवान, जीव अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती। अनेक जीवों को एक उदारिक जीव के जो उसने शरीर छोड़ा है, मतलब कि उसको अनेक जीवों ने ग्रहण कर लिया। मतलब उदारिक शरीर को, उदारिक शरीर तो एक है लेकिन अनेक जीवों के द्वारा उत्पृष्ट होने के कारण, बद्ध होने के कारण से कहा कि अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती। मतलब एक जीव ने छोड़ा, फिर उसके बाद उस शरीर को किसी दूसरी ने आहार आदि के रूप में लेकर के अपने रूप में परिणत कर लिया। फिर उसने छोड़ा, उस शरीर को किसी और ने उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन शरीर तो एक है लेकिन जीव अनेक है। जो इस प्रकार भागा विकल्प घटेगा कि अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती। तो बताया गोयमा सिंह तीन क्रिया जाव सिंह अक्रिया। ये गौतम तीन क्रियाएं भी, चार भी लग सकती हैं, पांच भी, और ऐसा भी हो सकता है अनेक जीव को कोई भी नहीं लगती जो अप्रमत्त संयतों की अपेक्षा से। क्योंकि अप्रमत्त संयतों की संख्या तो अनेक है ना। कभी शतमस अप्रमत्त संजय चाहे ना हो लेकिन केवली अप्रमत्त संजय तो सदा ही रहते हैं। उनकी संख्या सदा बहुवचन में है, तो इसलिए निर्याण भंते उरालिये श्रीराव कई क्रिया। हे भगवान, अनेक नारकी
उनको एक उदारिक शरीर से कितनी क्रियाएं लगती हैं, एवं ऐसो भी जहाँ परमो दंडो ताहा भारी हो। इस प्रकार जे दंडक भी प्रथम दंडक के समान ही कहना, जा बीमारियां बीमारियों तक, मतलब मनुष्यों को छोड़ करके सबके यही आएगा, तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं। लेकिन मनुष्यों के आएगा तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं, किसी को कोई भी नहीं लगती। ये अप्रमत्त संयत की अपेक्षा से है। जीवाण नवरम मनुष्य जहाँ जीवा जीवाण भक्ते उरालिय शरीर हिंतो कई क्रिया। हे भगवान, अनेक जीव अनेक उदारिक शरीरों की अपेक्षा से कितनी क्रियाएं का स्पर्श करते हैं, कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा तीन क्रिया भी, चौ क्रिया भी, पांच क्रिया भी, अक्रिया भी। हे गौतम, तीन क्रियाएं भी, चार भी, पांच भी। और कितने जीव हैं जिनको इन उदारिक चीजों से कोई भी क्रिया नहीं लगती। निरयान भंते उरालिय श्रीर हितो कई क्रिया। है भगवान, अनेक नारकियों को अनेक उदारिक शरीरों से कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा तीन क्रिया भी, चौ क्रिया भी, पांच क्रिया भी। है गौतम, तीन भी लगती हैं, चार भी लगती हैं, पांच भी लगती हैं। एवं जाब बेमानिया, इस प्रकार बेमानिकों तक कहना, सबके तीन चार पांच नवरंग मनुष्य जहाँ जीवा, मनुष्यों के ऐसे कहना जैसे जीवों के कहा तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं, पांच क्रियाएं अथवा कोई भी क्रिया नहीं लगती। तो इस प्रकार जीव को उदारिक, एक जीव को एक उदारिक शरीर से, फिर उस सारा अलापक अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से, एक जीव को, मतलब कि अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से, और मतलब एक जीव को एक उदारिक शरीर से, एक अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से, एक जीव को अनेक जीवों को एक उदारिक शरीर से, अनेक जीवों को अनेक उदारिक शरीरों से। ऐसे चार विकल्प दंडक आलाप। जीवेण भंते व्योम्ये शरीराव कई क्रिय गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय अक्रिय। निरयेण भंते व्योम्ये शरीराव कई क्रिय गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय। एवं जहाँ बेमानिये नवरंग मनुष्य जहाँ जीवे, एवं जहाँ उरालिय शरीरेण चतारी दंडगा भानिया ताहा व्योम्ये शरीरेण चतारी दंडगा भानियब्बा। नवरंग पंचम क्रिया ने भंडारी शेषं तंग चैव। एवं जहाँ व्योम्यं ताहा आहारगम की तेगम की कमगम की भानियब्बं एक एक चतारी दंडगा भानियब्बा। जाव बेमारियाण भंते कम्मं शरीरे हिंतो काई क्रिया गोयमा की क्रिया भी, चौ क्रिया भी। सेवम भंते सेवम भंते तीर्थम सये छठो देशो समत्तो। जीवेण भंते व्योम्ये शरीराव काई क्रिया। हे भगवत, एक जीव को एक व्याकृत शरीर से कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा सिय ती क्रिय सिय चौ क्रिय सिय अक्रिय। हे गौतम, जीव को ना व्याकृत शरीर से तीन क्रियाएं भी लग सकती हैं, चार भी लग सकती हैं। उसका पांचवा नहीं, तीन अक्रिय, मतलब किसी को कोई भी क्रिया नहीं लगती। से कहा। निरयेण भंते व्योम्य शरीराव काई क्रिया, मतलब व्याकृत शरीर से आत्मा को प्राणातिक पाते की क्रिया नहीं लगती। जहां तक उसके पहले चार क्रियाओं का ही वर्णन किया है, तीन चार।
तो निरयेण भक्ते व्योम्य श्रीराव कई क्रिय, हे भगवान नारकी को अपने शरीर से कितनी क्रियाएं लगती। गोयमा सिंह तीक्रिय सिंह चौक्रिय एवं जा बीमारी। हे गौतम, किसी को तीन क्रियाएं, किसी को चार क्रियाएं, इस प्रकार बेमानी को तक कहना। मतलब चार क्रिया था, कहा पांचवी क्रिया का नहीं। नवरम मनुष्य जाहा जीव, मनुष्य का ऐसे कहना ये अंतर है जैसे जीव के कहा। मनुष्य के एक जीव मतलब के व्याकरण शरीर से तीन क्रियाएं, चार क्रियाएं या कोई भी क्रिया नहीं लगती। एवं जहाँ उरालिय शरीरेण चतारी दंडका भणिया, इस प्रकार जैसे औदारिक शरीर से चार दंडक अलापक है, तह व्योम्य शरीरेण में चतारी दंडका भाणियब्बा, व्याकृत शरीर से भी चार दंडक अलापक कहने चाहिए। नवरंग पंचम क्रिया न भन्ने, व्याकृत शरीर से पांचवी क्रिया नहीं कही जाती। ये अंतर है। औदारिक शरीर के साथ पांचवी कही, लेकिन जहाँ व्याकृत शरीर के साथ पांचवी क्रिया का निषेध है। शेषंग तंचे बाकी वैसे कहना जैसे चार अलापक फिर कहे जाते हैं। एक जीव को, एक जीव एक उदारिक व्याकृत शरीर से, एक जीव को अनेक व्याकृत शरीरों से, अनेक जीवों को एक व्याकृत शरीर से, अनेक जीवों को अनेक व्याकृत शरीरों से। फिर आगे 24 के 24 दंडक घटाने। मनुष्यों में बाकी सब में तीन क्रिया चार क्रिया आएंगे, मनुष्यों में तीन क्रिया चार क्रिया जहाँ अक्रिय कहा जाएगा। अब बस एवं जहाँ व्योव्य तहाँ आहार गम्य, इस प्रकार जैसे जीव आदि अलापकों में चार अलापकों व्याक्रिय का कहा, वैसे आहार का भी कहा जाएगा। मतलब इनसे भी तीन क्रियाएं चार क्रियाएं या अक्रिय कहा। वह चार क्रियाएं तो मनुष्यों में अक्रिय आएगा, बाकी में अक्रिय नहीं आएगा। तेगम पे आहार के समान तेजस शरीर का भी कहना, कमगम पे भाणी अब्बम कार्बन शरीर का भी कहना चाहिए। ऐसे तीन क्रियाएं चार क्रियाएं मनुष्यों की अपेक्षा से, बाकी सब से तीन चार, मनुष्यों की अपेक्षा से तीन भी चार भी और अक्रिय भी। एक एक के चतारी दंड का भाणी अब्बा जा बिम, एक एक के चार, एक एक शरीर के साथ चार अलापक दंड कहने चाहिए। बेजा बेमानियान भंते कन्नल शरीर हिंतो कई क्रिया, है भगवान बेमानिक देवता कार्मन शरीरों से उनको कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा तीन क्रिया भी चौ क्रिया भी, हे गौतम तीन क्रियाएं भी लगती हैं चार क्रियाएं भी लगती हैं। सेवम भंते थी भगवान, इसी प्रकार है अठम साहे छठो देशो समझो, आठवें शतक में छठा उदेशक समाप्त। अब सातवां उदेशक अन्य तीर्थिकों का भगवान के शरीरों से संवाद, संवाद नहीं विवाद नहीं संवाद, मतलब उनके आपस में प्रश्नोत्तर हुए, बड़े प्यार भरे बातें हुए। तेन कालेन तेन समेण राय गेह नयरे बन्नाव गुणशीलाय चैये बन्नाव जाव पुण्यवी शिला बट्टाव प्रसन्न गुणशील सचैय साधुर सामंते वह अन्न उत्थिया परिवसन्ते। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवन् महावीरे आयिग्रे जाव समो सढ़े, जाव परिसा परिगया तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस, वैवे अन्ते वासे तेरा भगवंतो जाई संपन्ना कुल संपन्ना जहाँ बीय साय,
जाव जीविया स्मरण भय विपमुका समरस भगवो महावीर स आधुर सामंत उद्धम जानो अहो सिरा ध्यान कोट्ठो गया संजीवेन तव सापान भावे माना जाव विहरन्ति तेन कालेन तेन समेण राजगृह नगर। उस काल उस समय में राजगिरी नगर। कौन सा काल कौन सा समय? वही समय जब भगवान इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, इस धरती को पावन कर रहे थे, जनमानस को मोह निद्रा से उठा रहे। वन नौ राजगिरी नगर का वर्णन करना। गुणशीला चाहिए गुणशीलक चैत्य। वन नौ गुणशीलक चैत्य का वर्णन करना, जैसे औपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन हुआ। औपपातिक सूत्र में जैसे चंपा नगरी का वर्णन हुआ था, ऐसे ही जहाँ कहना। जहाँ पुडवी शिला वट्टव, पृथ्वी शिला पट्टक, वो अशोक वृक्ष, उसके नीचे बैठने वाली जगह। तर्षण गुणशील सचय स अधूर सामंते वह अन्न उठिया परिवसंति। उस गुणशीलक चैत्य के ना दूर ना नजदीक बहुत से अन्य यूथिक, अन्य मतावलंबी वहां पर परिवसंती निवास कर रहे। तेण कालेन तेण समेण समणे भगवन् महावीर आई करे जाव समो सढ़े। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी आई गरे आदि कर तीर्थरे तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध है स्वयं संबुद्ध। ये सारे विशेषण औपातिक सूत्र के अनुसार लेने। जब समो सढ़े उस राजगिरी नगर के गुणशीलक कहते में समवस्थित हुए पधारे। जहाँ परिसा पड़ी गया नगर की जनता आई, धर्म देशना हुई। धर्म देशना सुन करके भगवान का गुणगान करते हुए सारे लोग वापिस चले। तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीर सदैव तेरा भगवंतो जाहि संपन्ना कुल संपन्ना जहाँ नीय साय जाव जीव या स्मरण भय विपमुखा समनस भगव महावीर साधुर सामंते उद्धं जानु ओह सिराठान कोट्ठो गया संजमेन तवसा अपाण भावे माना विहरत। तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय में समणस भगव महावीर श्रमण भगवान महावीर के वह अंत्यवासी तेरा बहुत से अंत्यवासी स्थविर भगवंत तेरा भगवंतो स्थविर भगवंत जाई संपन्ना जाति से संपन्न कुल संपन्ना कुल संपन्न जहाँ बीय सर जैसे दूसरे शतक में आया था, वहां पर पार्श्वपत्य स्थविरों का वर्णन है। जहां पर भगवान महावीर स्वामी के स्थविरों का वर्णन आया, औपपातिक सूत्र में बड़े विस्तार से आया था। जा, जाव से जीव यास मरण भय विपमुखा। जाव से ये शव लेते हैं कुल संपन्ना बल संपन्ना रूप संपन्ना वीण संपन्ना ज्ञान संपन्ना दंसन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओय हंसी ते हंसी वच हंसी जस हंसी जिय कोहा जिय माना जिय माया जिय लोहा। ये सारा पाठ है, और सारा पाठ ऐसा है जैसे नवकार मंत्र लोगस का पाठ है। ऐसे ही है स्मरणीय चिंतनीय अनुप्रेक्षा का विषय। जीवन जीने की आशा और मरने के भय से भी प्रमुख संयम तप समणस भगवो महावीरस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अदूर सामंत ना दूर ना नजदीक उद्धम जानु ओहो सिरा
मतलब पैरों भार बैठे हैं, और गर्दन को बड़ी विनम्रता से उन्होंने नीचे झुकाया हुआ है। ध्यान कोष्ठो गया, ध्यान कोष्ठ में उपगत, ध्यान अवस्था में, मतलब जिसको हम कह सकते हैं अनुप्रेक्षा कर रहे थे, क्योंकि इनमें से कितने द्वादशांगी वाणी के धारक हैं, 14 पूर्व के पाठक हैं, पूर्व धर हैं, वो स्थविर, तो उनका रिवीजन, उनकी परिवर्तना करना, उनकी अनुप्रेक्षा करना, इसी में लगे रहने वाले। संयमेन तपसा अपान भावे माना, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए जा विहरंती, वो विचरण कर रहे थे, आत्म समाधि भाव में थे। तैणं ते अन्न उत्थिया, जेनेव तेरा भगवंतो तेने उवागच्छन्ति उवागच्छिता ते तेरे भगवन्ते एवं व्यासी तुभ्येन अज्योतिमिह तिमिहेन असंजाय वीराय पड़ी है जहाँ सत्यम समय प्रिय उदेशय जाव एगंत वाला जावि भव। कैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्ये एवं व्यासी केण कारणेन अज्जो अम्मे तिविहं तिविहेन असंजय वीराय जाव एगंत वाला जावि भवामो तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं व्यासी तुम्भेन अज्जो आदिन्नं गेनः आदिन्नं भुञ्जा आदिन्नं सायुज्य तायणं ते तुम्भे आदिन्नं गेनः माना आदिन्नं भुञ्ज माना आदिन्नं सायुज्य माना तिमिहं तिमिहेन असंजय वीरय जाव एगंत वाला जागी भव तैण ते थीरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी केण कारणेन अज्जो अम्मे आदिन्नं गिरहामो आदिन्नं भुञ्जामो आदिन्नं सायुज्यामो जैन अम्मे आदिन्नं गिरह माना जाव आदिन्नं सायुज्य माना तिमिहं तिमिहेन असंजय जाव एगंत वाला जावि भवामो तैण के अन्न उत्थिया के तेरे भगवंते एवं व्यासे तुम माण अज्र दिव्य माणे अदिन्ने परिगहिज माणे अपरिगह्य निसृज माणे अनिसिट्टे तय तुभंग अज्जो द्विजमाण परिगागं असंपत्तं एतन अंतरा के अवहरिजा गाह वैषणं तं नो खलु तं तुम्भं तैण तुम्भे अदिन्नं गिणः जाव अदिन्नं साहित्य तैण तुम्भे अदिन्नं गिणः माना जाव एगंत वाला जावि भव। तैण तदनंतर ते अन्न उत्थिया वे अन्य युति जेने तेरा भगवंतो जहाँ पर स्थविर भगवान थे तेने उवागच्छन्ति वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के ते तेरे भगवंते एवं व्यासी, उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले, तुभ्येन अज्जो दिव्यं दिव्येन असंजय विरय अपरि है जाव जहाँ सत्तम समय दिव्य देशे जाव एगंत वाला जावि बह। हे आर्यो तुम तीन कर्ण तीन योग से असंयत हो, मतलब तुम संयति नहीं हो। वीर आए, आ जो है ना इनके साथ भी लगे, अभीरत हो, तुम पाप से भीरत नहीं हो। पड़ी है पचक्खाए पाप कम्मा, आपने पाप कर्मों को रोका नहीं है, आपने पाप कर्मों का प्रत्याख्यान नहीं किया है।
जहाँ सप्तम साय जैसे सातवें शतक में बीए उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यक में आया था। जाव एकांत वाला जावी वह, तुम क्या हो? एकांत बाल हो। तो तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युथिकों को इस प्रकार बोले, तेन कारणेन अजो अम्य तिव्य तिव्येण असंजय मेरे जाव एगंत वाला जाभी भवाम। हे आर्यो, किस कारण से हम तीन कर्ण तीन योग से असंजत अविरत हैं? हमने पाप कर्मों का प्रत्याख्यान नहीं किया, पाप कर्मों को रोका नहीं है। हम एकांत बाल हैं तो कैसे हैं? आप किस दृष्टि से हमारे को कहते हो? इसका कारण बताओ। तो सायण से अन्न उत्थिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर वे अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले, तुभ्येण अजो अदिन्न गेण अदिन्न भुंज अदिन्न सायुज। फिर अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले, हे आर्यो, तुम आदिन्न गेण अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हो, जो दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं दी गई। आदिन्न भुंज अदत्त का भोग करते हो, खाते हो। आदिन्न सायुज अदत्त वस्तु का स्वाद लेते हो। प्रायण ते तुभ्य अदिन्न गेणमाण अदिन्न भुंजमाण। इसलिए तुम आदात को ग्रहण करते हुए, आदात को खाते हुए, अदन्न अदिन्न सायुजमाना आदात का आस्वादन लेते हुए, तिव्य तिव्येण तीन कर्ण तीन योग से असंजय वीर जाग एगंत वाला जागी हो। तुम तीन कर्ण तीन योग से असंजत हो, वीरत हो, अवीरत हो। अप्रतिहत पाप कर्म, अप्रत्याख्यात पाप कर्म, जिन्हें पाप को रोका नहीं है, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया है, ऐसे एकांत बाल हो। तैणं ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, केण कारणेन अज्जो अम्य अदिन्नं गेणहामो अदिन्नं भुंजामो अदिन्नं सायुज्यामो। हे आर्यो, हम किस कारण से अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हैं, अदत्त को खाते हैं, अदत्त का आस्वादन करते हैं? जैन, जिस कारण से अम्य अदिन्न गेण माना, हम अदत्त को ग्रहण करते हुए, जाव अदिन्न सायुज्य माना, अदत्त को जाव से खाते हुए स्वाद लेते हुए, तीव्यम तीव्य है न तीन कर्ण तीन योग से असंजय जाव एगंत वाला जावी भव भवामो, हम असंजत है, अविरत है, अप्रतिहत पाप कर्म वाले हैं। अप्रत्याख्यात पाप कर्म, जिन्होंने पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया, हम क्या है? एकांत बाल है। ये किस कारण से आप लोगों ने कहा? तैण ते अन्न उत्थिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर वे अन्य युथिक उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले, तुम माने अजो दिज माने अदिन्य। हे आर्यो, आपके मत से जो दी गई वस्तु है वो अदत्त है। पड़ी गए जमाने अपड़ी गए, मतलब जिसको ग्रहण किया गया है उसको अप्रतिगृहित कहना। निसरिज माने अनिश्चित है, जो आपको देने के लिए गिरा जा रहा है वो अनिश्चित है। तुम्भंग अजो दिज मान परिगह असंपत्तम। हे आर्यो, आपको जो वस्तु दी जा रही है लेकिन पात्र में नहीं पहुंची, उसने दी लेकिन पात्र में नहीं पहुंची, अंतराल में है। एथन अंतरा कहीं अवहरिता, इसके बीच में कोई उठा ले, उसको बीच में से ले ले। गाहा वैसनंग तंग, वह वस्तु क्या है? गाथा पति की है ना। जब गाथा पति के नो खलु तंग, तुम वह तुम्हारी नहीं है, तैणो तुम। अब वो जब गाथापति के लिए जब आपके पात्र में आ गई तो फिर गाथापति की कैसे होगी? फिर तुम्हारी कैसे होगी वो?
तुमने अदत्त को ग्रहण किया। तैण इस कारण से तुम्हें आप अधिन्न गिण अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हो। जब अधिन्न सायुज्य अदत्त वस्तु का उपभोग करे हो, अदत्त का ही स्वाद ले हो। तैण तुम्हें इस कारण से तुम्हें आप लोग अधिन्न गिण माना। जाव एगंत वाला जाबी बह अदत्त को ग्रहण करते हुए अदत्त को खाते अदत्त वस्तु का स्वाद लेने वाले आप एकांत वाल हैं। असंजत अविरत आदि वो शब्द है वो कहते। इसके बाद स्थविरों ने उत्तर दिया। तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी नो खलु अज्जो अम्मे अदिन्ना गिणामो आदिन्ना भुंजामो आदिन्ना सायुज्यामो अम्मेण अज्जो दिन्ना गिणामो दिन्ना भुंजामो दिन्ना सायुज्यामो तैण अम्मे दिन्ना गिणमाणा दिन्ना भुंजमाणा दिन्ना सायुज्यमाणा तिमिह तिमिहेण संजय मीरे पनिये प्रचक्षाय पावकम्मा जहाँ सत्तं समय सत्तं साये जाव एगंत पंडिया जावी भवामो तैण ते अन्न उत्थिया ते तेरे भगवन्ते एवं व्यासी केन कारणेन अज्जो तुम्हें दिन्न गिण जाव दिन्न सायुज जैन तुम्हें दिन्न गिण माण जाव एकांत एकांत पंडिया जावी भव तैण ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी अम्मेण अज्जो दिज माणे दिन्ने पड़ी गाहिज माणे पड़ी गाहिये निसृज माणे निसिते अम्मण अज्जो दिज मान पड़ी गागा असंपत्तं एथन अंतरा के अवहरे जा अम्मण तम नो कलुतं गाह वैस तायण अम्मे दिन्न गिणामो दिन्न भुंजामो दिन्न सायुजामो तायण अम्मे दिन्न गिणमाणा जाव दिन्न सायुज्यमाणा तिमिह तिमिहेण संजय जाव एकांत पन्निया भी भवामो तुम्भेन अज्जो अपना चेव तिमिह तिमिहेण असंजय जाव एकांत वाला जावि भव तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युथिकों को इस प्रकार बोले नो खलु अज्जो अम्य दिन्ना गिणामो हे आर्यो हम अदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करते अदिन्ना भुंजामो ना हम अदत्त वस्तु को खाते हैं अदिन्ना साइजामो ना अदत्त वस्तु का आस्वादन करते हैं अम्मेण अज्जो दिन्ना गिणामो हे आर्यो हम दत्त वस्तु को ग्रहण करते हैं दिन्ना भुंजामो दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु को ही खाते हैं दिन्ना साइजामो दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु का ही स्वाद लेते हैं मतलब उनको लेते हैं तैण अम्मे दिन्ना गिण इसलिए हम दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु को ग्रहण करते हुए दिन्ना भुंज माना दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु को भोगते हुए उपभोग करते दिन्ना सायुज्य माना दी वस्तु का स्वादन करते हुए तिमिह तिमिहेण तीन कर्ण तीन योग से संजय मीरे पनिह प्रखाय पाव कम्मा जाह सत्यम सय हम संयत हैं वीरत हैं जिन्होंने पाप कर्मों को रोका है पाप कर्मों का प्रत्याख्यान किया है ये वैसे कहना जहाँ सत्यम साय जैसे 7वें शतक में आया था एकांत पंडिया जा भी भवामो हम एकांत पंडित हैं तैण ते अन्न उत्थियाते थेरे भगवंते एवं व्यासी फिर वे अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले केण कारणेण अज्जो तुम्हें अधिन्न गेण हे आर्य तुम किस कारण से दत्त वस्तु को ग्रहण करते हो जब दिन साइज दत्त को भोगते हो दत्त का ही स्वाद लेते हो जैन तुम्हें दिन गेण माना जाव एगंत पनिया जावी वह जिसके कारण से तुम दत्त को ग्रहण करते दत्त को खाते दत्त को ही
का स्वादन लेते हुए एकांत पंडित हो। तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्नोत्य एवं व्यासी फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युथिकों को इस प्रकार बोले, अम्मेण अजो द्विजमाने दिन्ने, हे आर्यो हमारे अभिमत से जो दी गई वस्तु है वो दत्त है, पड़ी गाही जमाने पड़ी गई है, जिसको ग्रहण किया है वो प्रतिगृहित है, अप्रतिगृहित नहीं है, दत्त है अदत्त नहीं। निसृज माने निषिद्ध है, जिन्होंने हमारे पात्र में डाला है वो निश्रिष्ट है, अनिश्रिष्ट नहीं है। अम्मन अज्जो दिन्न परिगाह असंपत्ता एतन अंतरा के अवहरेजा, हे आर्यो हमारे जो वस्तु दी जा रही है पात्र में अभी पहुंची नहीं है, एतना अंतरा के अवहरेजा कोई बीच में उसको ग्रहण करे, अम्मंग तंग वो वस्तु हमारी है। नो खलु तंग गाहा भाई सब है गाथा पति की नहीं है क्योंकि उसने तो दे दिया। तैण अम्मे दिन्ना गिण हम, इसलिए हम दी हुई वस्तु को ग्रहण करते हैं, दिन्ना भुंजामो दी हुई वस्तु को ही भोगते हैं, उपभोग करते हैं, दिन्ना साइजामो दी हुई वस्तु का ही स्वाद लेते हैं। तैण अम्मे दिन्ना गिण माना, इस कारण से हम दी हुई वस्तु को ग्रहण करते हुए जाव दिन्ना साइज माना दी हुई वस्तु को भोगते, दी हुई वस्तु का स्वादन लेते। तीविहम तीवी है न तीन कर्ण तीन योग से संजय जाव एकांत पंडिया भी भवामो संजत वीरत आप संजत वीरत प्रतिहत पाप कर्मा प्रत्याख्यात पाप कर्मा है। तुम्हें न अज्जो हे आर्यो तुम अपना चेव स्वयं ही तीविहम तीवी है न असंजय जाव एकांत वाला जावि भव, तुम स्वयं असंगत हो अविरत हो, आपने अपने पाप कर्मों को नहीं रोका प्रत्याख्यान नहीं किया, तुम एकांत बाल हो, तुम स्वयं एकांत बाल हो। तैण ते अन्न उच्यते थेरे भगवन्ते एवं व्यासी केण कारणेन अज्जो अम्मे तिमिह जाव एकांत बाला जावि भवामो। तैण ते थेरा भगवन्तो ते अन्न उत्थ्य एवं व्यासी तुम्भेण अज्जो अदिन्ना गेन आदिन्ना भुंजा आदिन्ना सायुज्य तैण तुम्भे अदिन्ना गेन मुजाव एगंत वाला जावि भव तैण ते अन्न उत्थ्य ते तेरे भगवन्ते एवं व्यासी तेण कारणेन अज्जो अम्मे अदिन्ना गेनहामो जाव एगंत वाला जावि भवामो। तैण ते थेरा भगवन्तो ते अन्न उत्थ्य एवं व्यासी तुम्हेण अज्जो दिज माने अदिन्ने तां च जावगाह वैसण तां नो खलु तां तुम्भ तैण तुम तुझ अदिन्ना गिण तां च जाव एगंत वाला जावि भव। तैण ते अन्न उत्थियाते तेरे भगवन्ते एवं व्यासी फिर वे अन्य योति पूर्ण स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले। केण कारणेन अज्जो अम्मे तिमिहं जावेगंत वाला जावि भवामो, हे आर्यों किस कारण से हम तीन कर्ण तीन योग से असंजत अविरत अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मा है। तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थ्य एवं व्यासे फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युतिकों को ऐसा बोले। तुम्हें अज्जो अदिन्ना गेन, हे आर्य तुम अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हो, अदिन्ना भुंज अदत्त को ही खाते हो, अदिन्ना साहित्य अदत्त का ही आस्वादन करते हो। तैण तुम्हें अदिन्ना गेनहामो जाव एगंत वाला जावि भव, इसलिए आप अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हो, भोगते हो स्वादन लेते हो, इसलिए आप असंजत अविरत एकांत बाल हैं। जावि भव तैण ते अन्न उच्यते तेरे भगवन्ते एवं व्यासी फिर वे अन्य योति
उन सभी भगवंतों को ऐसा बोले केण कारणेण अज्जो अम्य दिन गिण जाव एकांत वाला जाबी भवामो। हे आर्यो, किस कारण से हम अदत्त को ग्रहण करते हैं, अदत्त को भोगते हैं, अदत्त का स्वादन लेते हैं, किस कारण से हम असंजत अविरत अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा एकांत वाल हैं। तैण ते थेरा भगवंतो ते दिन अन्न उत्थिय एवं व्यासी। फिर वे सभी भगवान उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले। तुम्भेन अज्जो दिज्जमाने अदिन्ने। हे आर्य, तुम्हारे मत से दी हुई वस्तु को अदत्त कहा जाता है। तंग चे जाव गाह वैसण तंग। कि जब जब दी जाति को दिया दिया नहीं है ऐसा कहा जाता है। जैसे किसी ने दिया और आपके पात्र में पड़ा नहीं, बीच में जो आ रही वस्तु है वो आपकी नहीं, वो आपके मत से देने वाले की है। कोई उसका अपहरण कर ले तो तुम्हारी वस्तु नहीं जाती, उस देने वाले की है। तंग चेव गाहा वैसन तंग, वह गाथा पति की है। नो खलु तंग तुम, वह तुम्हारी नहीं है। तैण तुझे अधिन्ना गिण, इसलिए तुम ना दी गई वस्तु को ग्रहण करते हो, उसको खाते हो, उसका स्वादन लेते हो। तंग चेव जाव एगंत वाला जाबी भव, इसलिए आप असंजत अविरत एकांत वाले। तायण ते अन्न उत्याते तेरे भगवंते एवं व्यासी। तुभ्येन अजो तिमिह तिमिहेन असंजय जाव एकांत वाला जाबि भव। तायण ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी। केण कारणेन अजो अन्न तिमिह तिमिहेन जाव एकांत वाला जाबि भवामो। तायण ते अन्न उत्याते तेरे भगवंते एवं व्यासी। तुभ्येन अज्जोदीय रीयमाणा पुड्विं पेच्यः अभिहनः बत्यः लेसेह संघायः संघट्टेह परितावेह कीलामेह उद्दवे उवदवेह। तैण तुम्हें पुड्विं पेच्यमाणा अभिहनमाणा जाव उवदवेमाणा तिमिह तिमिहेण असंजय बीरय जाव एकांत वाला जाबि भव। तैण ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी। नो खलु अज्जो अम्मे रियं रियमाणा पुड्विं पेच्चेमो अभिहणामो जाव उबदवेमो। अम्मेण अज्जो रियं रियमाणा कायं वा जोयं वा रियं वा परुच्च देशं देशेन भयामो पयसं पयसनं भयामो। तेन अम्मे देशेन देशं वयमाना पयसं पयसेन वयमाना नो पुड्विं पेचेमो अभिहनामो जाव उवदवेमो। तैण अम्मे पुड्विं अपेच्यमाना अभि अनभिहन्यमाना जाव अणुवदवेमाना तिमिह तिमिहेन संजय जाव एकांत पट्टिया जावि भवामो। तुम्हें अज्जो अपना चेव तिमिह तिमिहेन असंजय जा बाला जाबि भवः। तायन तदनंतर ते अन्न उत्यावे अन्य ज्योतिक। हे भगवंते, ते तेरे भगवंते एवं व्यासी उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले। तुभ्येन अज्जो तिमिहं तिमिहेन असंजय जाव एगंत वाला जाबि भव। हे आर्यो, आप न तीन कर्ण तीन योग से असंजत हो, अविरत हो, अप्रत्याख्यात अप्रतिहत पाप कर्म अप्रत्याख्यात पाप कर्म हो, तुम एकांत बालो। तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्नोथ्य एवं व्यासी। फिर उन स्थविर भगवंतों ने उन अन्य ज्योतिकों को ऐसे कहा। केण कारणेन अज्जो अम्मे तिमिह तिमिहेन जाग एगंत वाला जाबी भवा। हे आर्यो, किस कारण से हम तीन कर्ण तीन योग से असंजत विरत एकांत वाले। तैण ते अन्न उत्थिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर वे अन्य ज्योतिक
उन सभी भगवंतों को ऐसा बोले, तुम्भेण अज्यो रियं रियमाणा पुड्विं पृथ्वी आर्य तुम ना पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय मानते हो। तो चलते तो पृथ्वी पर ही हो ना। जहाँ पृथ्वी पर चलते हैं तो तुभ्येन अद्यो नियम नियमाना पुड्विं पेच, तुम ना गति करते हुए इस पृथ्वी काय को क्या करते हो, पेच दबाते हो, आदि हण उसका घात करते हो, बत्ते हो इकट्ठा करते हो, ले से हो एक दूसरे से जोड़ते हो, संघाय संघात इकट्ठा करते हो, संघट्टे हो संघट्टा करते हो, परिताव्य उनको परितापना करते हो, कीलामे हो उनकी किलामना करते हो, वह उनको दुख देते हो, उपद्रव उनका उपद्रव प्राणों से रहित करते हो। तैण तुभ्य पुड्विंग पेचे माना, तुम इस प्रकार पृथ्वी को दबाते हुए, अभिहण माना मारते हुए पृथ्वी काय के जीवों को, उपद्रवे माना उपद्रव करते हुए, तिमिहम तिमिहन तीन कर्ण तीन योग से, असंजय वीर जाव एगंत वाला जावी बहु, असंजत हो, अविरत हो, अप्रतिहत पाप कर्मा हो, अप्रत्याख्यात पाप कर्म, पाप को रोका नहीं, पाप के घात नहीं किया आपने, प्रत्याख्यात नहीं किया। तैण ते तेरा भगवंतों ते अन्नोत्थिय एवं व्यासी, फिर उन स्थविर भगवंतों ने अन्य युतिकों को कहा, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, नो खलु अज्जो अम्मे रियं रियमाणा पुड्विं पेचेमु, हे आर्यो हम गति करते हुए पृथ्वी को दबाते नहीं है, ना उसका हनन करते हैं, ना उसको प्राणों से रहित करते हैं। अम्मेण अज्जो रियं रियमाणा, हे आर्यो हम गति करते हुए कायंगवा काय को, जोयंगवा जोगों को, नियंगवा गति को परुच्च लेकर के, देशंग देशेण बयामो हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, एक पैसं पैसेण बयामो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाते हैं। मतलब हम तो अचित भूमि से निकलते हैं, ना कि सचित भूमि से निकलते। तेण अम्बे देशं देशेण वयमाना, इसलिए हम एक देश से दूसरे देश में गति करते हुए, पैसं पैसेण वयमाना एक प्रदेश से दूसरे देश में जाते हुए, नो पुडविंग पेचाम पेचेमो हम पृथ्वी काय का दबाते नहीं है, ना नो अभिहनामो ना उसका हनन नहीं करते, सब उपद्रवेमो हम उससे कोई भी कलेशकारी दुखकारी प्राणों को नष्ट करने वाली क्रिया नहीं करते हैं, उपद्रव नहीं करते। तैणा इस कारण से, क्योंकि जयम चरे जयम चिट्ठे वाली बात, हर कार्य विवेक पूर्वक यत्न से करते हैं। तो तैण इस कारण से अम्य हम पुड्विंग अपेचे माना पृथ्वी काय को ना दबाते हुए, अनाभि हणे माना घात न करते हुए, जाव अणुप दबे माना उपद्रव न करते हुए, तिविहम तिवि है न तीन कर्ण तीन योग से, जाव संजय जाव एगंत पंडिया जावी भवाम हम संजत है विरत है, प्रतिहत पाप कर्म प्रत्याख्यात पाप कर्म, एकांत पंडित है, तुम्हें अज्जो अपना चेव तिमि हम तिमि है न, हे आर्य तुम स्वयं ही तीन कर्ण तीन योग से, असंजय जा बाला जावी भव, तुम असंजत हो, अविरत हो, अप्रतिहत पाप कर्म अप्रत्याख्यात पाप कर्म, एकांत बाल हो। अब अन्य तीर्थी कहेंगे हम कैसे हैं, और उसका उत्तर फिर सभी देंगे। ऐसे ये संवाद चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, एक प्रश्न ये और जो चलेगा, फिर उसके बाद उपसंहार होगा। कल रविवार सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वधायाण, नमो लोये सब
साहुण येषो कारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंद संवेदे परमं हरि मंगलम् तेरे सतारि मंगलम हरिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम तेरे पुनतो धुपो मंगलम चत्तारि लौतम अरिहंता लौतम सिद्धा लौतम साहु लौतम केवली पुनतो धुपो लौतम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और चंद्रानिधि होय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो सबको यथा योग्य वंदना सुख हो।